Hello, sir. 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 What is the time, Anurag, in Germany at this time? Anurag, can you hear me? Anurag, yes. Okay. So, are you here, us, Anurag? He is facing some problem in sound. So, your voice is not coming. So, your voice is not coming. So, no, 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 no. हाय अब आ रहा है आवाज? Yes, 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 हाँ, yes. perfect. वो है शायद हेडफोन का कुछ इश्यूज होगा. Okay. So, today's we are heartily welcome you, Anurag. And I just wanted to remind you of Gomia once again. Okay. So, you will just remind the Gomia once again how you just spend your lots of time here. And fortunately, I just uh, associated with you in this school for not longer time, but as much time I just remind you once again. Okay. So, are you here, us all? I can hear you, but I don't know about others. बाकी लोग को सुनाई दे रहा हो तो हाँ हाँ, यस यस, सभी को सुनाई दे रहा है. अच्छा. तो आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने जा रहा है. और क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि ये जमीन वही है जहां से निकल करके शुरुआत हुआ था ये सारी चीजें. और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिले इससे कि किस प्रकार से हम लोग संघर्षों से निकलते हैं, है ना. क्या संघर्ष होता है और जब संघर्ष आपका परिणाम देता है ना आपको, वो सबसे ज्यादा सुखद होता है. तो इन सब चीज़ों को हमारे बच्चे भी आज के जो है ना उनको समझें. तो मैं आज इनवाइट करना चाहता हूँ अरिन अरण्या को कि वो सेशन को स्टार्ट करें और उसके बाद फिर फॉलो अप क्वेश्चंस किए करेंगे. Yes, sir. Good evening and welcome to our fourth episode of Career Talk Show. I, Areen Aranya, host of today's talk show, gathered with our intern team to interact with our esteemed guest. Our guest for today is Mr. Anurag Das, PhD candidate at Max Planck Institute for Informatics, Saarbrücken, Saarland University, Germany. So today we will explore career in computer science as we will get to know more about his personal experiences, study in Germany, admission process, scholarships, cost of study in Germany, and etc. in today's program. Sir, so my first question to you is, how was your journey from school to Germany? Actually, there's a lot of stuffs that happened. Like I graduated in 2012. Like I graduated in like from class 12, like from BITS,
सारे पिट से ही है राइट पहले? हाँ ये यहाँ पे सारे सारे पेट पिट से ही से। हैं। और अच्छा हम अच्छा लोग सब कंफर्टेबल है हिंदी में ही, हिंदी अच्छा है, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा। नहीं है। ओके ओके। तो वही 2012 में मैं ग्रेजुएट किया क्लास 12 से, और मैंने लाइक पीसीएम और कंप्यूटर साइंस लिया था। कंप्यूटर साइंस लाइक हमें शायद दिनेश सर पढ़ाते थे, अभी शायद है कि नहीं पता नहीं। हाँ हाँ तो हाँ, फिर वो अभी सारे लोग हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर कंप्यूटर साइंस लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और वो डिसीजन था कि मेरे को आगे लाइक कंप्यूटर साइंस करना था लाइक आफ्टर दिस स्कूल के बाद। तो फिर उसके बाद फिर हम लाइक एज यूजुअल सब जेई मेंस और जेई एडवांस देते हैं। तो मैंने भी दिया था, और फिर लाइक जेई एडवांस में मेरे को आईएसएम धनबाद मिल रहा था, लाइक दिस जियोलॉजी समथिंग। तो उसमें उतना इंटरेस्ट था नहीं मेरे को, और फिर ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मेरे को ये वहाँ पे 2 ही ब्रांच है, आईटी और ईसी। तो मुझे आईटी मिला, तो फिर मैंने वो प्रेफर किया था। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मैंने बैचलर्स करा, लाइक 4 साल ऐसे निकल गए पता नहीं चला। 4 साल में लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने, और फिर लाइक बहुत कुछ सीखा मैंने। लाइक गोमिया में उतना कुछ लाइक फैसिलिटीज़ थी नहीं सीखने के लिए, तो वहाँ पे लाइक काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लाइक इंटर्नशिप्स की है मैंने, सेकेंड ईयर में मैंने आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप्स करी थी, थर्ड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट में करी, और फिर लाइक फिर प्लेसमेंट आ गया, 3 साल ऐसे निकला, फिर सीधे प्लेसमेंट आ गया। और फिर प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनीज आती है, लाइक मतलब 1-2 महीने में लिटरली लाइक 100-150 कंपनीज आती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइक प्लेसमेंट में ऐसे लाइक सारी कंपनीज ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्वालकॉम सारी आती थी। तो मतलब स्टार्टिंग में क्वालकॉम आई थी, और फिर क्वालकॉम वालों ने मेरे को हायर कर लिया। फिर उसके बाद मतलब मेरा लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जर्नी स्टार्ट हुआ। 2 साल तक मैंने क्वालकॉम के लिए काम किया, लाइक मैं वहाँ पे वाईफाई टीम पे था। तो वहाँ पे काइंड ऑफ हमारे लाइक ये लाइक गूगल क्लाइंट था, और इससे लाइक एंड्रॉयड टीम पे काइंड ऑफ मैंने थोड़ा काम किया था 2 साल तक। और उसके बाद मेरे को थोड़ा लगा कि ये लाइक उस टाइम तो हमारी एज कुछ 22-23 ऐसी थी, 23-24 उस टाइम पे। फिर उस टाइम पे ऐसा थॉट्स आने लगता है कि लाइक कैन वी डू मोर, लाइक हम कुछ और कर सकते हैं क्या। लाइक दैट्स नॉट एन एज टू सेटल डाउन, लाइक कि हाँ भाई जॉब लग गया है अब फाइनली हमें सेटल होना चाहिए। तो बैचलर से मुझे एआई में इंटरेस्ट था एक्चुअली, एआई, कंप्यूटर विजन, इन सब चीज़ों पे। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर से कुछ देखते हैं, बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तभी मेरे को लाइक मेरी एक सीनियर थी वहाँ से, उन्होंने मुझे इस जर्मनी के बारे में बताया था, एक सालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। और यहाँ पे एक एक्चुअली ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम होता है, जहाँ पे लाइक तुम लाइक ऐसा होता है कि बैचलर्स के बाद तुम डायरेक्टली पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रोग्राम था। तो मैंने अप्लाई किया था, और लाइक फॉर्चुनेटली मेरा हो भी गया था। तो फिर लाइक काइंड ऑफ 3.5 साल से मैं इधर ही हूँ। और या अभी तो बस यही चल रहा है। और एक चीज और भी है इसमें अनुराग, जैसे आपने हम्म। बताया ना कि ग्रेजुएशन के बाद उसमें डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। हाँ तो हाँ हमारे यहाँ भी अब एनईपी में क्या हो गया है ना कि ग्रेजुएशन जो होता है 4 साल का कर दिया गया है। और हाँ हाँ। इसमें क्या है कि आप 3 साल के बाद आप हम्म। डायरेक्ट आप रिसर्च में जा सकते हैं, पीएचडी के लिए जा सकते हैं, या फिर ऑनर्स के लिए जा सकते हैं। इस तरह से एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रखा गया है इस तरह से। और ये हम लोग के अच्छा यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आने वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हाँ 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 धीरे बिल्कुल। धीरे स्टार्ट हो रहा है सभी स्टेट्स में भी, और अच्छा है ये। अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, काफ़ी सही, लाइक काफ़ी सही, इंडिया भी काफ़ी सही कर रहा है वैसे। लेकिन लाइक थोड़ा टू सा बी लेट ऑनेस्ट, नहीं है। लाइक एआई के लिए, एआई और इन सब फील्ड के लिए लाइक अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल वो कम है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद बढ़े, क्योंकि अब सारे कॉलेज में जो है ना वो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज्यादा हो रहा है, और इन सब चीजों पर फोकस किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट। यस, 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 यामिनी। Hello, good evening, sir. गुड First इवनिंग। of all, too pleased to have you in this gathering. So thank you so much for that. And yeah, my question to you is that how you differentiate the study pattern of Indian schools and the German schools? Schools I don't have much idea, but like like colleges I can tell. Like there's huge difference actually. Like the study thing is like so rigorous here. हमारे bachelors में it was not that rigorous in India. Like यहाँ पे like extremely rigorous. मतलब 3 कोर्स में ही like assignments every week और सारी चीज़ें होती हैं, and
काफ़ी रिग्रेस होता है। प्लस फ्रीडम बहुत है इधर, लाइक फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टेकिंग कोर्सेज। ऐसा लाइक बैचलर्स में ऐसे इंडिया में ये होता है कि फिक्स कोर्सेज होते हैं, ये इतना फिक्स सेमेस्टर्स होते हैं कि हमें 4 साल में बैचलर्स ख़त्म करना है। लाइक उसमें फिक्स्ड लाइक ये है कि हाँ फिक्स कोर्सेज होंगे, 3 साल तक तो फिक्स्ड है कि तुम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ऐसा है कि पूरा फ्रीडम है, एक सेमेस्टर में 100 कोर्सेज होते हैं, तुम्हें जो लेना है वो लो तुम्हें जो मन कर रहा है वो करो। लाइक इन द एंड कुछ ऐसे क्रेडिट सिस्टम्स होता है, तो क्रेडिट सिस्टम को कंप्लीट करना होता है यहाँ पे। लाइक काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक्चुअली, और काफ़ी रिग्रेस है। और स्पेसिफिकली जर्मनी में काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड भी है। लाइक इंडिया में लाइक एज ओल्ड करिकुलम चल रहा है, बट यहाँ पे लाइक काफ़ी लाइक लेटेस्ट रिसेंट रिसर्च पे भी लाइक कोर्सेज में रहते हैं काइंड ऑफ। तो अनुराग, यहाँ पर से एक चीज और थोड़ा सा जोड़ दें हम इसमें कि इसमें भी जो हमारा जो एनईपी आया है ना अभी, इसमें क्या किया है कि ग्रेजुएशन में आपके पास ऑप्शन दे दिया है कि आप अच्छा। फर्स्ट ईयर के बाद सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आप बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया है अब कि आप सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। और थर्ड ईयर के बाद आपके पास अगर 120 क्रेडिट आता है आपके पास, अगर आपने 120 क्रेडिट लिया है आपने, तभी आपको फोर्थ ईयर में जो रिसर्च वर्क है उसके लिए आपको एडमिशन मिलता है। तो हमारे अभी अब क्रेडिट सिस्टम चालू हो गया है ये, और ये बहुत ही तो उन्हें क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी है। लाइक मेरे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में क्रेडिट सिस्टम था, बट उसमें ये था कि कोर्सेज फिक्स्ड थे। लाइक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक आप जो कोर्सेज है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। लाइक थोड़ा सा इलेक्टिव्स होते हैं, बट लाइक उतना फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आके आपके पास लाइक 100 कोर्सेज दिखेंगे आपको। नहीं, तो यहाँ भी इस बार यहाँ भी किया है अनुराग, यहाँ भी हम लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया है कि आप 1 साल के बाद कोर्सेज चेंज कर सकते हो। अच्छा। हाँ, चालू हुआ है अभी, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है उसको लेकर के। अच्छा। एक कौन सी यूनिवर्सिटी में? सारी यूनिवर्सिटीज में, सारी यूनिवर्सिटीज में एनईपी ने क्या किया, यूजीसी ने इसको लागू कर दिया है कि 4 ईयर ग्रेजुएशन होगा, जिसमें आपके पास हर साल जो है ना वो आप चेंज कर सकते हो कोर्सेज को। और एक भारत में एक नया शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं एबीसी बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर साल आपको जितने भी क्रेडिट मिलते हैं ना वो आपके अकाउंट में जमा होते जाएंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चेंज करते हो, कॉलेज चेंज करते हो, तो वो आपका क्रेडिट जो होता है ना कैरी फॉरवर्ड होगा सारी जगहों पर। तो ये अभी इस साल से चालू हो रहा है, तो देखते हैं आगे चल के कैसा होता है इसमें। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला। Good evening, sir. Myself Aditya, and I would like to ask you, sir, why computer is important in today's time, and what are the different career options? कंप्यूटर साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हर जगह कंप्यूटर है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक तुम बैंकिंग ले लो, मेडिकल ले लो, लाइक हर जगह पे कंप्यूटर साइंस है। लाइक इवन फिजिक्स में लोग सिमुलेशन करते हैं, वो सिमुलेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होता है। मतलब कंप्यूटर हर जगह है। लाइक यू कैन नॉट लिव विदाउट कंप्यूटर्स दीज डेज। तो एक्चुअली मतलब कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तूने पूछा व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस, राइट? Yes, sir. कैरियर ऑप्शंस काफ़ी ह्यूज है। लाइक इन जनरल लोग अगर लाइक नॉर्मल बैचलर्स के बाद इन जनरल तो 2 स्ट्रीम होते हैं। मतलब फर्स्ट स्ट्रीम तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक मतलब कोड लिखना हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाना, ऐप हो गया, वेब बेस्ड हो गया। तो एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल हो गया, बाकी दूसरा रिसर्च साइड हो गया। रिसर्च साइड में रिसर्च साइंटिस्ट और ये सारी चीज़ें, इसमें काइंड ऑफ लाइक किसी चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच, लाइक कोई लाइक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें लाइक रिसर्च थोड़ा आ जाता है। बाकी कंप्यूटर साइंस काफ़ी एक्साइटिंग है। लाइक अगर लाइक मोस्टली तो मैथ्स बेस्ड है कंप्यूटर साइंस में बोलूँगा। अगर रिसर्च साइड में जाना है तो अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है काफ़ी, तो ये एल्गोरिदम्स हो गए, और फिर लाइक प्योर रिसर्च हो गया जो मैं अभी कर रहा हूँ कंप्यूटर विजन सर, एआई में। एआई मोस्टली मैथ्स है टेक्निकली। मैथ्स से हम एल्गोरिदम्स बनाएंगे, फिर उसको फिर लाइक काइंड ऑफ सिमुलेशन। अभी चैट जीपीटी का आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो चैट जीपीटी मोस्टली लाइक एआई है, और बैकग्राउंड में खाली मैथ्स ही है एक्चुअली। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुशांता? Yes, sir. Hi, sir. Myself, Shushanta Singh Dinkar. And my question to you is, as a study destination, how in Germany is different?
how study in Germany is different from other countries? हाँ, like इंडिया से तो हमने जस्ट डिस्कस किया. इंडिया से like I mean personally I can say like how different it is from triple IT Allahabad and also similarly with IITs and NITs. I mean they have like fixed curriculum for 3 years and maybe some electives in 4th year, but here it's like completely like from the very beginning you have this option of taking so many courses. That's one thing. Another thing, what can be other things? ये ऑप्शन मेरे को काफ़ी लाइक सही लगा था. लाइक तुम्हें स्टार्टिंग से इतनी फ्रीडम मिल रही है. तुम्हें तुम्हें किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है, लेट्स से एआई में करना है, तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो उसी टाइप के कोर्सेज को लाइक सेलेक्ट करते हैं. लाइक उतना लाइक एक्सपैंड नहीं करना, लाइक विड्थ पे एक्सपेंशन नहीं जाना, क्योंकि कम्युनिटी इतना बड़ा है कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हर एक फील्ड का. लेकिन किसी को शुरू से ही पता है उसे क्या करना है, तो वो उस पर्टिकुलर कोर्सेज को लेके ही आगे बढ़ सकता है. और ये सारी चीज़ें लैकिंग है इंडिया. फिर दूसरा रिसर्च पर्सपेक्टिव. लाइक कोर रिसर्च में यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी कोर्स है उसमें कुछ रिसर्च टच रहता ही है. लाइक लेटेस्ट रिसर्च का जो है वो टॉपिक ये लोग करवाते ही हैं काइंड ऑफ. तो वो इंडिया में लैकिंग है. थर्ड थिंग, यहाँ पे ट्यूशन फी फ्री है पहले. लाइक क्वाइट सरप्राइजिंगली जर्मनी में ट्यूशन फी नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग. और इंडिया में तो सारे यूनिवर्सिटीज में पैसे लगते हैं. इवन इन यूएस इट्स सुपर एक्सपेंसिव. सो एक्सपेंसिव, यस. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है. लाइक तुमने लाइक ये मैक्स प्लैंक सोसाइटी लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इन लाइक मैक्स प्लैंक सोसाइटी में लिटरली आई थिंक दे हैव ऑलरेडी 40 to 50 नोबेल लॉरेट्स फॉर डिफरेंट लाइक सब्जेक्ट्स. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है. और या मतलब इट्स रियली गुड. यस, वेरी नाइस. Aditya? Hello, good evening, sir. Myself Aditya Rai, and my sir question is how anyone can take admission in Germany and what is the admission process? फॉर एडमिशन इन जर्मनी मेरे को लाइक मोस्टली मास्टर्स का पता है. मतलब मैंने काइंड ऑफ ग्रेजुएट स्कूल के लिए अप्लाई किया था, बट इट्स ऑल्सो द सेम फॉर मास्टर्स. मास्टर्स में यूजुअली लाइक आफ्टर तुम्हारा जब ये बैचलर्स हो जाता है उसके बाद लाइक देयर 2 एग्जाम होते हैं. टॉफेल जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करता है, दूसरा जीआरई करके होता है. तो जीआरई में काइंड ऑफ उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश का पार्ट होता है और एक क्वांट का पार्ट होता है. तो ये 2 एग्जाम के स्कोर्स देने होते हैं. फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रोफेसर से बैचलर्स के. तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाइक बैचलर्स के प्रोफेसर देंगे. और फिर थर्ड चीज़ है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो, ऐसा करके लाइक मोटिवेशन देना होता है. तो ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन पैकेज यूनिवर्सिटी के पास जाता है. फिर वो लोग डिसाइड करती है कि वेदर यू आर अ फिट कैंडिडेट और नॉट. तो ये एडमिशन प्रोसीड्योर है. और हाँ लाइक ऐसा ही होता है यूजुअली. लाइक इंडिया में एंट्रेंस टेस्ट होता है, वैसा यहाँ पे नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं और फिर उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे. लाइक इनका एडमिशन कमेटी डिसाइड करता है. अच्छा, एक है अनुराग, ये क्या जर्मनी के लिए भी पाथवे प्रोग्राम जरूरी होता है क्या? कौन सा प्रोग्राम? जैसे एक होता है ना पाथवे प्रोग्राम, यानी कि जर्मनी में जो कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, उसको पहले से जानना चाहिए हमें. तो एक होता है ना कि यूनिवर्सिटी में जाने के पहले या कॉलेज में जाने के पहले एक प्रोग्राम करवाया जाता है बेसिक नॉलेज के लिए, कि आप जिस जगह पर जा रहे हो उसका क्या बेसिक ये है, मतलब नॉलेज क्या, वहाँ रहने का क्या है, बोलने का क्या है, वहाँ पर आपके पास कॉमन ऐसा कुछ था नहीं. लाइक मेरे लिए तो मैं तो बस आ गया था. मतलब एक है कि आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए. और हाँ वो इम्पोर्टेंट है. बट जर्मनी में थोड़ा लैंग्वेज का इशू है. लाइक बाहर में लाइक दुकानों में जर्मन में ही बोलते हैं ये लोग. तो लेकिन फिर भी मेरी जर्मन स्किल्स उतनी अच्छी है नहीं, बहुत बेकार है अभी. तो मतलब काम कैसे चलता है, बाहर का काम कैसे चलता है? बाहर का काम चल जाता है. मतलब ग्रोसरी शॉपिंग वॉपिंग में बस देखना होता है कितना पैसा देना है. बाकी काम हो जाता है. बाकी थोड़े मोड़े वर्ड्स आते हैं मुझे, लाइक उतना अच्छा नहीं आता. लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक जर्मन लैंग्वेज सीखना भी इंपॉर्टेंट है. बट लाइक कंप्यूटर साइंस में ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. कंप्यूटर साइंस में सब कुछ इंग्लिश में है. यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सब कुछ इंग्लिश है. रिसर्च में भी सारा कुछ इंग्लिश में है. तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है. अच्छा, और सिक्योरिटी को लेकर के वहाँ का क्या सिचुएशन है, सब ठीक ठाक है? सिक्योरिटी? कैसा सिक्योरिटी? जैसे मतलब कि जो होता है ना, और जैसे एक जो फियर होता है ना पेरेंट्स का,
कि विदेश हाँ में ओके जा रहे हैं बच्चा उस तरह से जो नहीं नहीं जिससे जर्मनी बहुत बहुत ज़्यादा ही सेफ है, एक्सट्रीमली सेफ। लाइक यूएस में काफ़ी इश्यूज आते हैं, गन हाँ फाइट्स और ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे तो काफ़ी सेफ, एक्सट्रीमली सेफ एक्चुअली। चलिए तो बहुत अच्छी लाइक बात है ये। कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज भी जर्मनी बहुत ज़्यादा सेफ है, लाइक एक्सट्रीमली सेफ। लाइक रात को भी 2 3 4 बजे कभी भी आप निकल जाए, लाइक मतलब कोई इशू नहीं है मतलब। चलिए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये चूंकि पेरेंट्स कंसर्न होता है ना, पेरेंट्स से जुड़ा हुआ चीज है ये, उनको लगता है हम्म कभी सब चीजों को लेकर के ये इशू को। सेफ्टी तो इनके यहाँ के रूल्स एंड ये रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एक्चुअली, तो कभी ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। होता नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात हम्म। है ये। अडीबा। Good evening, sir. This is me, Adiba Akhtar, and my question from you is that how we can get scholarship in Germany university? तो यस सो स्कॉलरशिप्स का एज सच लाइक होते हैं, लाइक देर इज दिस डार्ट स्कॉलरशिप। लेकिन डार्ट जितना मुझे पता है, डार्ट का इज मोस्टली फॉर इंटर्नशिप्स। तो तुम अगर ऑलरेडी इंडिया में बैचलर्स कर रहे हो और इंटर्नशिप्स के लिए आना चाहते हो तो फिर उसके लिए डार्ट स्कॉलरशिप्स होता है। बट फॉर ये नॉर्मल स्टडीज भी है कंप्यूटर साइंस के लिए, लाइक ये मैक्स प्लैंक वाले कुछ स्कॉलरशिप रखते हैं, IMPRS स्कॉलरशिप होती है। फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस स्कॉलरशिप। ये सारी है, बट ये सारे एक्चुअली काफ़ी कम्पिटिटिव होते हैं। लाइक इन जनरल ऐसे इन जनरल स्कॉलरशिप्स कम्पिटिटिव होते हैं तो, हम्म, तो वही है। लेकिन हाँ ऑप्शंस बहुत है, लाइक या ऑप्शंस है। बट ये भी ऑन द प्लस साइड ये भी है कि यहाँ पे ट्यूशन फी एकदम नहीं है, तो जो भी है वो सब लाइक जो स्कॉलरशिप ही। हाँ एग्जैक्टली exactly, तो जो एक्सपेंस है वो सिर्फ लाइक अपना लाइक लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और इवन उसके ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे ऐसा है कि लाइक ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं काइंड ऑफ। और पार्ट टाइम जॉब में लाइक लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनीज भी हायर करती है पार्ट टाइम जॉब में, लाइक लाइक 20 आवर्स अ वीक अलाउड होता है। यस यस तो यस। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। लाइक इजीली लाइक मतलब ये दिस इज नॉट अ मेजर कंसर्न, मैं ये बोलूँगा। हम्म। तो जब आपके पास स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी है ही नहीं, ना के बराबर भी है, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर लेते हो तो आपके वही लिए मतलब एग्जैक्टली कोई बर्डन ही नहीं है, स्टडी का कोई बर्डन बिल्कुल रहा ही नहीं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस कर सकते हो अपने काम पर। ये तो एग्जैक्टली। बहुत और ही पार्ट इंप्रेसिव। टाइम जॉब इवन गवर्नमेंट ने ऐसा बना रखा है कि 20 आवर्स अ वीक ही लिमिट है। 20 आवर्स अ वीक से ज़्यादा कर नहीं सकते, और 20 आवर्स अ वीक का पे इज वेरी सफिशिएंट फॉर लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइक इवन लाइक उसमें पैसे बच भी जाते हैं काइंड ऑफ। बच भी जाता है चलिए तो बहुत अच्छी बात है ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो बहुत हाँ सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो केवल पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए नहीं हाँ बहुत उस बेस्ट ऑप्शन होगा के लिए जर्मनी। जर्मनी काफ़ी सही जगह है एक्चुअली। जर्मनी बहुत सही जगह है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए, और ये लक्ष्मी। Yes, sir. Good evening, sir. My name is Lakshmi Sinha, and my question to you is that what is the cost of study in Germany and what about the placement? प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, कॉस्ट तो भैया ने बता दिया कि कुछ है ही नहीं वहां पर। ठीक है, नो प्लेसमेंट कॉस्ट, जीरो प्लेसमेंट कॉस्ट इज का देयर। प्लेसमेंट का डिफरेंस तो ये इंडिया में लाइक काफ़ी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट कि इंडिया में कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन्स होते हैं लिटरली। लाइक तुम्हारा लाइक ये हो गया 4th ईयर में हम है तो कंपनीज कैंपस में आती है। एक अपने बैचेस में लाइक अराउंड 120 130 कंपनीज आई थी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। तो ये सीन इधर नहीं है वैसा इधर भी नहीं है, यूएस में भी नहीं है। यहाँ पे लाइक खुद से कंपनीज को अप्रोच करना होता है, लाइक खुद से उनके वेबसाइट में जाके कैरियर पे अप्लाई करना होता है, या फिर रेफरल सिस्टम। लाइक आप किसी को जानते हो जो किसी कंपनी में काम करता है, फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि मतलब एक रेफरल लगाने के लिए, ऐसा कुछ सीन है मतलब। बट हाँ ऐसा है कि जॉब सबकी लग जाती है, हाँ मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है और लोग कम है मोस्टली। यस, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है ये। हाँ हाँ ये है मतलब। लेकिन प्लेसमेंट करने का तरीका बहुत अलग है इंडिया से। प्लेसमेंट बहुत। ऐसा नहीं कि कंपनीज यहाँ पे आएगी आपको प्रॉपर लाइक इंटरव्यूज लेगी और फिर हायर करेगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको लाइक खुद से आपको रिज्यूमे भेजना पड़ेगा उनके एचआर को, या एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके लाइक होता है यहाँ पे। बट हाँ ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा, आप लाइक खुद उस तरह से से प्रयास प्रयास। करना पड़ेगा, बिल्कुल खुद से कंपनीज प्रयास आपके पास नहीं आएगी। नहीं आएगी। चलिए, उनको ये आपके पास भी आपको जरूरत भी है इसका, तो आप खुद से जा भी सकते हैं उनके पास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यह है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है और इनके स्टूडेंट्स कम है काफ़ी। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ये।
मतलब वहाँ पर कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं है नहीं, वहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम भी नहीं है। नहीं है, ये तो यहाँ बहुत पे भाई एक अच्छे कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा सिंबल भी है ये, जहाँ पर बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब बेसिकली वहाँ के लोग बहुत हैप्पी मतलब रहते भी बिल्कुल हैं, और ये बहुत अच्छी बिल्कुल। चीज है ये। और गवर्नमेंट के स्कीम्स भी काफ़ी है एक्चुअली। गवर्नमेंट ने यहाँ के लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी बहुत हाई है यहाँ पे। अगर आप एज ए फॉरेनर अगर आप यहाँ पे हो और अगर आप लाइक जॉब स्विच कर रहे हो, तो उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट फेज आएगा, लेट्स से 2-3 महीने या 6 महीने का, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट खुद देती है एक्चुअली। लाइक अच्छा, काफ़ी लाइक स्ट्रांग इनके पॉलिसीज है। ओ तो ये भी एक प्रकार से आपके पास एक सपोर्ट रहता है कि अगर आप स्विच कर हाँ रहे हो काफ़ी अच्छा, हाँ एक आपको बिल्कुल। सपोर्ट मिल जाता है। वाह, ये तो बहुत ग्रेट मतलब फैसिलिटीज है गवर्नमेंट का ही, नहीं और इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता भी है इन लोगों को। अच्छा, एक बिल्कुल। चीज और पूछ रहे थे इसमें कि हाँ हाँ जो जर्मनी का जो आपका ये रहता है जिसको वीजा जो मिलता है हम लोगों को, स्टूडेंट वीजा जो होता है, हाँ हाँ वो मतलब कितने समय तक रहता है, यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हो बस केवल कोर्स तक के लिए रहता है, या फिर आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो वर्किंग के रूप में भी? हाँ बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में कोर्स तक का रहेगा, हाँ, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन इनिशियली 2 साल का देते हैं ये लोग, और अच्छा अच्छा फिर बहुत इजीली 2+2 हो जाता है, लाइक 4 हो जाता है। और अच्छा। उसके बाद जैसे कोर्स खत्म होता है, उसके बाद फिर ये कुछ शायद 1 साल का मिलता है, 1 या 1.5 साल का ऐसे जॉब सर्च वीज़ा करके कुछ होता है, तो वो अच्छा मिलता है। तो ऐसा मतलब ऐसा इशू यूएस के ऐसा है, थोड़ा यूएस में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है थोड़ा उसमें। सा टाइट है, हाँ H1 बहुत सा बट टाइट है, उनका प्रॉब्लम है। यहाँ पे मतलब उतना कि इशू। जर्मनी में वैसा कोई इशू नहीं है, आप पढ़ाई के बाद भी आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो जब तक आप चाहते हो उस वक्त तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समायरा। Hello, good evening, sir. हेलो गुड My इवनिंग। name is Samaira, and my question to you is what are your opinions on receiving higher education in India, out in comparison to India, and most importantly, in branch of computer science? हम्म। And are they very important for a better career path? लाइक बाहर में कैसे अच्छा है, यू मीन राइट, कंपैरिजन बिटवीन Yeah. इंडिया एंड बाहर? नहीं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। लाइक मैं लाइक आई कैनॉट से मच, आई मीन आई कैनॉट से बैड अबाउट इंडिया, बट Mm-hmm. पॉइंट इज नहीं, कि वो नहीं। टू बी ऑनेस्ट लाइक इंडिया में फैसिलिटीज काफ़ी कम है, लाइक और लोग भी कम है। लाइक जो अगर रियल रिसर्च की बात अगर करें, लाइक कोर रिसर्च जो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी चैट जीपीटी चल रहा है, तो Mm-hmm. चैट जीपीटी के पीछे जो लाइक एल्गोरिदम है, वो उसमें कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं कोई आईआईटी का प्रोफेसर उसमें इन्वॉल्व है या फिर कोई है। लाइक मतलब पॉइंट ये कि जो रियल रिसर्च हो रही है वो बाहर ही हो रही है मोस्टली, या तो यूरोप में हो रही है या तो यूएस में हो रही है, जर्मनी में या फिर यूएस में। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च नो डाउट बहुत हाई है बाहर। इंडिया में ऑफ कोर्स है, इंडिया में आईआईएससी बैंगलोर है, इंडिया में लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद काफ़ी अच्छा कंप्यूटर साइंस में कर रहा है। लाइक 2-3 इंस्टीट्यूट्स है जो अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल लाइक इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर और तुम्हें और ज़्यादा कुछ लाइक देखना है, तो ऑफ कोर्स बाहर इज़ वे बेटर। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में भी लाइक अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ग्रुप है यहाँ पे, लाइक हमारे पास सीधे लाइक सुपर कंप्यूटर का एक्सेस है। तो ये सारी चीज़ें हम इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक काफ़ी इश्यूज होंगे। और प्रोफेसर्स भी है, फंडिंग का इश्यूज नहीं है, जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है तो आप काफ़ी इजीली है बाहर से, बट इंडिया में काफ़ी अलग काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंडिया में। यस, ये बातें हैं इसमें। एक चीज और थोड़ा सा देख रहे थे, क्योंकि मैं चैट जीपीटी जो है हमारे इंडिया के लिए थोड़ा सा न्यू है ये, हाँ लेकिन मैं हाँ। एक चीज देख रहा था ना चैट जीपीटी में, चूंकि मैं उस प्लेटफॉर्म पर हूँ अभी, और हम्म। मैं एक चीज देख रहा था और थोड़ा सा वरीड भी हो रहा था कि जिस प्रकार से ये सारे काम कर रहा है ये हाँ चैट हाँ। जीपीटी, ठीक है, हम्म। तो ये किस प्रकार से आने वाले समय में वो इफेक्ट डालेगा हमारे सीएस के जो जो बंदे लोग हैं उन पर, किस प्रकार से इफेक्ट ये डाल सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ये खुद ब खुद कर भी रहा है और हेल्प भी कर रहा है उस तरह से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कि ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले 10 साल में ये इतना ज्यादा अपने आप को ग्रो कर ले कि हमें किसी हम्म। चीज की जरूरत ही ना पड़े? ये तो लाइक काफी एज ओल्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच एआई कैन ग्रो और हाउ स्ट्रांग कैन एआई बी कि दे कैन रिप्लेस कॉमन पीपल ऐसे करके।
लेकिन इन द एंड सबके लिमिट्स है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक हेलो। हाँ यस, जैसे मैं देख रहा था ना अभी कि बहुत सारी चीजें जो है ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये देखा, मैंने सुना भी है ये चीज कि चैट जीपीटी जो है वो आपके कोडिंग भी कर देगा, यानी कि जो डेवलपर्स का जो काम है वो भी करेगा। ठीक है, नहीं तो वो लाइक पॉइंट ये है ना कि वो एक्चुअली जो कोडिंग आप देख रहे हो काफी काफी नाइव कोडिंग, काफी बेसिक कोडिंग है, लाइक बेसिक कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं कर सकता। नहीं, वो कम कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता है, लेकिन जो हाँ हमारे पास जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ऑफिस वर्क हो गया, आपके बिल्कुल पास बिल्कुल जो बिल्कुल, ये सब उनको सारा तो काम तो रिप्लेस खुद नहीं कर ही करता। सकता है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल जहाँ पर ऑफिस में रिक्वायरमेंट, जहाँ पर हमारे पास 10 लोगों का है या फिर 15 लोगों का है, हम्म। वहां पर वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, नहीं नहीं, वही अच्छी बात है, राइट? वही तो आपका रिसर्च का पार्ट हो गया कि लोगों का काम आसान बनाना और लाइफ को बेटर बनाना, राइट? लाइफ को बेटर लाइक बनाना। रिसर्च का लेकिन ये एम तो यही है प्रकार कि से आप क्या कर रहा कैसे। है, ये एक प्रकार से ना ये लोगों को ये बता रहा है कि आपको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वही है। ये कंटेंट राइटर का भी काम करेगा, ठीक है, ये जॉब्स प्रोवाइडर का भी काम करेगा, ये बहुत सारी चीजें जब ये करने लग जाएगा ना। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये सोचा कि ये लीगल सपोर्ट भी आपको कर सकता है, मतलब लीगल एडवाइस दे सकता है एज ए एडवोकेट। तो ये भी एक हाँ प्रकार का डेंजर चीज है, सभी का जॉब में ये घुस रहा है ये जिस प्रकार से। तो हमें लगता है कि हर लोगों को अब बहुत ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा अपने करियर को लेकर, और बहुत ज्यादा अपडेटिंग होना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मैंने देख रहा है, मैंने देखा ये कि अब के समय में आपका बेटर बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिक्स के क्षेत्र में हो या फिर अकाउंट्स में हो या फिर लीगल हो या फिर कस्टमर सर्विस हो। आज अगर आप देखते हो कि जो हमारे पास कस्टमर सर्विस होता है ना, वो आजकल सब वो हो गया है, क्या जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चैट आधारित हो गया है। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल शब्दों में बोले कि वो अदर कोई आदमी रहता नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो उसका सॉल्यूशन आपको मिलते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितने भी हमारे पास ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, ओपन एआई जो प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को, इससे क्या हो रहा है कि हमें कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा, मतलब कि अब फास्ट होना पड़ेगा और उनको अपने आप को अपडेट करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि मैं एक रिक्वेस्ट कर ही लूं सबसे कि आप लोग आईटी पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब क्षेत्र में घुसते चला जा रहा है। और अनुराग बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ये फिजिक्स में, मैथ्स में, इवन साइंस में, इकोनॉमिक्स में भी आपका घुस रहा है, वो ये सारी चीजें किस प्रकार से जी हाँ, चेंज कर लाइक रहा है। ये इकोनॉमिक्स का आपने बताया, लाइक मैंने अपने बैचलर्स पे ये द काइंड ऑफ ये क्वांट करके क्वांट रिसर्चर का भी काम किया था, उसमें काइंड ऑफ ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है। तो हाँ हाँ, उसमें लाइक एआई बेस्ड ट्रेडिंग, लाइक आप पीछे एल्गोरिथम्स लिखते हैं और फिर उससे ट्रेडिंग होती है, तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस है, लाइक काफी लाइक कंप्यूटर साइंस एक्चुअली सब जगह में है, और इसमें आपका ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गई, इन सब चीज़ों पे एक्चुअली लाइक प्रॉपर लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट रहते हैं जो बेटर बेस्ट एल्गोरिथम्स लिखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एक्चुअली सब जगह है। और और ये चीज हमारे बच्चों को अब जान लेना चाहिए कि कंप्यूटर सब जगह पर है और हमें उसको इग्नोर करने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिकली इग्नोर तो इंडिया आप में क्या नहीं हो कर रहा है, सकते। एक चीज और भी है अनुराग, हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं हमारे, हमारे ये के, वो क्या करते हैं, बेसिकली बच्चों को फोकस करते हैं मैथ और साइंस पर। ठीक है, हम्म। वो उसको एसोसिएट नहीं कर पाते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ में कि आपको फोकस करना है उस पर भी। तो मैंने इनको कभी कभी बताया भी है, वर्कशॉप में भी बताया है मैंने पेरेंट्स को कि मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस। ठीक बिल्कुल। है, तो अभी अभी आपको क्या करना है ना कि इन दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ आईटी पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। और बच्चों को आपको, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो गया ना कि कोडिंग क्लास 6 से कंपलसरी कर दिया गया है कि आप कोडिंग सिखाना है बच्चों को क्लास 6 से। लेकिन अच्छा। अभी भी पेरेंट्स हमारे यहाँ अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, वो अटके हुए हैं मैथ और साइंस को लेकर। और ये चीज बहुत ज्यादा एम्बेरस करता है आने वाले समय के लिए, मुझे तो खास करके करता है एज ए काउंसलर, कि मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ अब कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। नहीं, आप बिल्कुल सही हो, मतलब कंप्यूटर साइंस अभी जिस तरह से चल रहा है, कंप्यूटर साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइक हम हमेशा फोन पे के साथ रहते हैं, फोन में कितनी सारी चीज़ें हो रही है, सब कंप्यूटर साइंस ही है, राइट? सब संग हुई है। फोन है, इंटरनेट, पूरा कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल। कनक। Yes, sir. Good evening, sir. My name is Kanak, and my question to you is, sir, as you are
academia, and so how did you got to know about this Max Planck Institute? What inspired you to get admission or to work in this Max Planck Institute in Germany? लाइक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट तो काफ़ी फेमस ऑलरेडी है, काफ़ी एक्सट्रीमली yes. फेमस है। लाइक पीपल नो अबाउट इट। आई मीन आप लोग भी फिजिक्स में प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ते होंगे, राइट? फिजिक्स में प्लैंक्स कांस्टेंट शायद क्लास 11 में होगा या फिर क्लास 11 में होगा। अभी हमारे साथ जितने भी हैं वो सब 10 तक के ही हैं बच्चे। अच्छा। तो मतलब आप प्लैंक बाय नेम प्लैंक काफ़ी लाइक बड़ा फिजिसिस्ट था, उनके नाम से जर्मनी में इन लोगों ने ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया लाइक मैक्स प्लैंक सोसाइटी करके, जिसमें बहुत सारे लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, लाइक सारे कोर रिसर्च करते हैं, लाइक वेरी बेसिक रिसर्च, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, सब पे लाइक कोर रिसर्च होती है। और बाय लाइक आई मीन बाय डिफॉल्ट ये वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इन द होल वर्ल्ड है टू डू बेसिक रिसर्च। तो वही अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ करने के लिए तो ऑफ कोर्स लाइक कोई मना नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल ही है। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी लेना भी चाहिए। हमारे स्कूल के बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो जाना चाहते हैं जर्मनी, लेकिन उनको पता नहीं है कि वहाँ का क्या माहौल है, कैसे जाना चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो एज ए काउंसलर जो मुझे जो ट्रेनिंग दी गई है और वो बेसिकली यही है कि हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनको दे सकें, उनको समझा सकें अच्छी तरह से, और उनको हम कोऑपरेट कर सकें वहां तक पहुंचाने में, और उसके बाद भी ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। सिद्धांत। Yes, sir. Good evening, sir. So my name is Siddhant. So my question is, if I apply scholarship in German universities, so how long they take to reply? यस, स्कॉलरशिप तो काफ़ी क्रिटिकल, आई मीन स्कॉलरशिप का उतना क्लियर टू बी ऑनेस्ट है नहीं यहाँ पे। मतलब अगर आप मेरे प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करोगे, जिसमें मैंने कहा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस करके है, सारलैंड यूनिवर्सिटी, तो उसमें सिर्फ लाइक ऐसे बाय डिफॉल्ट उस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप है। लाइक अगर आप उसमें एडमिट होते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ऐसे अलग से स्कॉलरशिप नहीं है उसमें। लेकिन तो आपको वहां पर वो पहले जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप पहले इंडिया से ही अप्लाई करोगे, और अगर अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो फिर लाइक आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा, और विद स्कॉलरशिप लाइक आपको स्कॉलरशिप स्टार्टिंग से मिलेगी। तो वो है। लेकिन और दूसरा ऑप्शन लाइक एक और अगर मास्टर्स पे यहाँ पे मैक्स प्लैंक का स्कॉलरशिप है, IMPRS प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल मैक्स प्लैंक रिसर्च स्कूल करके, उनका भी सेम है। लाइक वो बाय डिफॉल्ट लाइक अलग से अप्लाई नहीं करना होता उस पर। लाइक बाय डिफॉल्ट वो हर एक कैंडिडेट को वो लोग लाइक देखते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये दो स्कॉलरशिप्स के बारे में मुझे पता है, बाकी तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है बाकी स्कॉलरशिप्स के बारे में। बाकी मैं इन लोगों को बताऊंगा फिर। हाँ, और जोशना। एक्चुअली मतलब वही मतलब ऐसे लाइक फिर से रिपीट अगर करूँ मैं तो फिर लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे लाइक सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ट्यूशन फी नहीं है। तो अगर स्कॉलरशिप नहीं भी है तो यहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब्स का काफ़ी अच्छा सीन है। आप लाइक रिसर्च असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, तो उसमें लाइक इट्स ऑल्सो क्वाइट गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोशना। Yes, sir. हाँ, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। सर वहाँ पर जाके जैसे हमें पता चलता है वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पर एडजस्ट करने में आपको कितना टाइम लगा है? ये तो सही क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ पे काफ़ी बहुत डिफरेंट है। इंडिया में मतलब बहुत सारे लोग दिखेंगे, यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। मतलब हर जगह लाइक खाली खाली सा एकदम अचानक से पूरा कंप्लीट साइलेंस लाइक तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा इश्यूज होता है। बाकी फूड खाने में भी यहाँ का लोकल फूड वेरी प्लेन, वेरी बहुत ब्लैंड। इंडिया में स्पाइसी फूड, बट यहाँ पे काफ़ी प्लेन फूड है, ये इश्यूज होते हैं। बाकी बाकी चीज़ें तो लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मुझे ये लगा कंप्लीट साइलेंस, एकदम लोग नहीं, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड, लाइक काफ़ी लाइक रूल बेस्ड। रास्ते पे पूरा प्रॉपर कहाँ पे चलना है क्या करना है, लाइक हर चीज़ का प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। और जैसे रोड कब क्रॉस करना है उसके भी रूल्स है, अगर आप रोड गलत टाइम पे क्रॉस करें तो उस पर फाइन होता है, ये सारी चीज़ें लाइक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है एक्चुअली। ये पहले करके जाना।
हाँ, दूसरा दूसरा चीज़ है यहाँ पे एक अलग एक नया मैंने देखा कि यहाँ पे आप टैप वाटर कहीं भी पी सकते हैं, लाइक इनका वाटर इतना प्योर है कि आप कहीं भी टैप दिखा आप उससे पानी निकाल के पी सकते हैं। चलिए ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग है, बहुत अच्छी बात है ये कि हमें लेकिन हम जो रूल्स यहाँ पर फॉलो करते हैं ना, उसको थोड़ा सा हमें समझ के जाना पड़ेगा और वहाँ समझना भी पड़ेगा जाकर। लेकिन है बहुत ही अच्छा, हमें ऑर्गेनाइज रहना भी चाहिए और रूल्स रेगुलेशन में ही रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं उस तरह से। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? Samira, do you have any more question? No, sir. Sir, हाँ, sir, how computer science can help in medical science? बिल्कुल, अभी एक्चुअली लाइक एक और रिसर्च ग्रुप यहाँ पे चल रहा है, मतलब उसे मशीन टीचिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम मशीन को सिखाते हैं क्या करना है, काइंड ऑफ ये भी एआई का पार्ट ही है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि लोग जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो वो प्रिसिजन का थोड़ा इश्यूज होता है, लेकिन मशीन्स आर परफेक्ट काइंड ऑफ। तो अब ऐसा कर रहे हैं, मतलब ऐसा चीज़ आ रहा है कि हम मशीन को सिखा रहे हैं कैसे ऑपरेशन करना है। तो लाइक एक एग्जांपल ये होगा कि मशीन कैन डू दिस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, पहला ये है। दूसरा डायग्नोस्टिक, मतलब कोई बीमारी है उसको पहचानना, जो थोड़ा मोड़ा रिलेटेड मेरे फील्ड से भी है, कंप्यूटर विजन से। मतलब आपके पास लाइक कोई आपका लाइक मतलब कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जो आपके लाइक बॉडी पार्ट्स में जाके कुछ फोटो क्लिक कर रहा है और फिर वो फोटो से पहचाना आपके शरीर में क्या लाइक बीमारी है, ये डायग्नोस्टिक के लिए काम आता है। मेडिकल साइंस में लाइक दवाइयों बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये लाइक किस तरह से इफेक्टिव मेडिसिन बनाए हम, लाइक मगर ये लोग प्रोटीन की स्टडी करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, तो उसमें सीक्वेंसिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें भी काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक कैसे कंप्यूटर साइंस इन सब चीज़ों को सही मतलब काफ़ी ईजी तरह से लाइक प्रॉब्लम को ईजी बनाता है और लाइक अच्छा सॉल्यूशंस देता है। मतलब काफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है टू बी ऑनेस्ट। मेडिकल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और एक्चुअली इसके लिए फील्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर साइंस विथ ये मेडिसिन और ये बायोलॉजी ये है, और फिर और भी दूसरे फील्ड्स हैं, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स लाइक मेरे को लाइक काफ़ी क्लोजेस्ट लगता है इसके। तो अब एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि हमें अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तब भी हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना ही है और उस पर हमें फोकस करना भी चाहिए और उसके लिए रेडी भी रहना चाहिए हमें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना अनुराग, जो बोलते हैं कि मुझे तो मेडिकल लाइन में जाना है, तो मुझे ये कंप्यूटर साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं क्या करूंगा पढ़कर। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि नहीं, आपको भी जाना है वो तो ठीक है, लेकिन आप अब उसके लिए भी आप रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ कि आपको भी कंप्यूटर साइंस अब चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, मतलब इनफैक्ट डॉक्टर्स भी, जो आप डॉक्टर्स को भी आप देखते हैं, ऐसे एक्सरे मशीन हो गई, फिर आपकी ये हो गई एमआरआई मशीन्स हो गई। एमआरआई मशीन्स के पीछे तो कंप्यूटर साइंस ही है, राइट? आप पूरा मशीन का स्कैन ले रहे हो, आप मतलब बॉडी का स्कैन ले रहे हो, फिर स्कैन से एनालाइज कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये स्कैनिंग और ये सारी चीजें तो कंप्यूटर्स ही कर रहे हैं ना। तो कंप्यूटर साइंस का बहुत ही बड़ा ब्रॉड आपके पास एरिया है, ये स्कोप है, और आप उसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। रिसर्च का वर्क फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा, और आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस वहां पर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। तो मैंने आज के समय में देखा है कि आपके जो जो लिबरल आर्ट होते हैं ना, लिबरल आर्ट सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज है आपके पास, उन सब में भी कंप्यूटर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है आज के समय में। और हमारे यहाँ इंडिया में तो अब चालू कर दिया गया है बीएससी इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो इस तरह से जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है ना, वो भी आपके पास अब साइंस में आ गए हैं, उस पर भी रिसर्च हो रहा है। तो जो डेटा साइंस का जो फॉर्म है ना, वो आपका इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ कंप्यूटर का जो कनेक्शन है, वो बेसिकली वही है जिसको हम लोग आज बोलते हैं डेटा साइंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर डेटा साइंस में एडमिशन लेना है, क्या करना है? तो मैं उनको बताता हूँ कि डेटा साइंस बेसिकली क्या है ना, स्टैटिस्टिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस, वो जुड़ गया, वो डेटा साइंस बन रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप भी है, कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कंप्यूटर साइंस बहुत ही सुपर चॉइस रहेगा आपके लिए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर, क्लास 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स हैं, 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी से फोकस करना चाहिए कंप्यूटर साइंस पर। और खास करके एक कोडिंग तो आप हमेशा जान के रखिए, एक कोडिंग कम से कम एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिस पर कि आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली एक चीज क्या होता है अनुराग, कि कोडिंग को आप किस प्रकार से समझाइएगा इनको, आप कि कोडिंग आखिर है क्या।
कोडिंग काफी सिंपल वे में बताया जाए तो कोडिंग बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूटर साइंस के लिए। मतलब कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम ये होता है कि कोई आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो सॉल्व करके जो सॉल्यूशन बना, वो लेट्स से कोई ऐप है या फिर कुछ वेबसाइट है, लेकिन हाँ, उसको बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कोडिंग है। मतलब आपने कुछ हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब आपने कुछ लिखा और फिर उसका जो फाइनल जो लिखा आपने, उसका जो रिजल्ट है वो एक फॉर्म ऑफ एक सॉल्यूशन जो हुआ वो आप यूज करते हो। लेकिन जो जैसे जिसको हम उस सॉल्यूशन को पाने के लिए जिस तरीका को हम अपनाते हैं वो काइंड ऑफ कोडिंग कह सकते हैं उसको। अब एक चीज देखिए, बिल्डिंग मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ बच्चों को कि हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोड ऑफ है ना कम्युनिकेशन, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीनों की भी एक भाषा होती है जो हमें जाननी चाहिए, जिससे कि हम उनसे बात कर सकें, उनसे हम काम ले सकें, उनसे काम करवा सकें, और उसी भाषा को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वही आपका मतलब कोडिंग जो होता है, वो आपको इसको सिंपल में आप इसको कह सकते हो कोडिंग। और ये दो तरीके का होता है जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में। चलिए, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? नहीं, मैं एक और लास्ट पॉइंट पे मैं ऐड करने वाला था, वो मेडिकल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप में उन्होंने एक्चुअली ऐसा कुछ एल्गोरिथम बनाया था जो लिटरली ज्यूरिख के हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, मतलब ये सर्जरी के लिए। तो मतलब काफी अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है आगे, बट काफी एडवांसमेंट भी हो चुकी है, ये कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी और ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है आजकल। जिस प्रकार से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग जिस तरह से काम कर रहा है, उस लिहाज से हमें बिल्कुल ही इस क्षेत्र में जाना चाहिए, और इसमें बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हमारे पास। और किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और मैं आपसे थोड़ा सा और कुछ जानना चाहूंगा कंप्यूटर साइंस को लेकर। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे पाइथन जो हमारे पास है हमारे इंडिया में, और सीबीएसई ने पाइथन को इंक्लूड किया है हमारे 11 और 12 के कोर्सेज में, और प्राइमरी सेक्शन में भी क्लास 7 ऑनवर्ड जो है पाइथन अब उन्होंने डाला है। तो पाइथन किस प्रकार से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग होता है? मैं तो मतलब पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे से मुझे स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग में किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है तो बेस्ट लैंग्वेज तो सी होनी चाहिए। पाइथन चीज़ों काफ़ी आसान कर देता है, बहुत इजी कर देता है आपका। तो उससे स्टार्टिंग में सीखना और फिर पाइथन से सी में चेंज करना या सी प्लस में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप शुरू में आप डिफिकल्ट से स्टार्ट करो और फिर इजी में जाओ तो वो थोड़ा सही रहता है। काफी बहुत जनरल तो बहुत सारी डिफरेंसेस है पाइथन और सी में, बट इन जनरल डिफिकल्टी के सेंस में पाइथन काफी आसान काफी कामों को आसान कर देता है। और चूंकि मैं इसका जो एआई के साथ क्या रिलेशन है पाइथन का, वो भी अगर बच्चे जान जाए तो बहुत अच्छी बात। हाँ, मतलब मैं भी अभी पाइथन पे ही कोडिंग करता हूँ, क्योंकि पाइथन का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है एआई के लिए। ऐसे अभी जो जितनी भी कोडिंग होती है मोस्टली, अगर आपने नाम सुना होगा पाइटॉर्च करके कुछ एआई में पाइटॉर्च करके लाइब्रेरी होती है, तो वो उसका सपोर्ट पाइथन में ही है। तो पाइथन काफी मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। तो हाँ, उस चीज के लिए सही है। ऐसे जैसे मैं देखता हूँ बच्चों के साथ साथ कभी कभी, क्योंकि मैं भारत सरकार का जो मेंटर ऑफ चेंज यहाँ पर चला है भारत में इनोवेशन को लेकर, जिसको हम बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, और इसमें बहुत सारे स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर रोबोटिक्स और रिमोट सेंसिंग को लेकर स्पेशल लैब बनाए गए हैं भारत में, और उस लैब को हम लोग बोलते हैं अटल थिंकिंग लैब। तो मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे भारत सरकार ने चुना है बोकारो में 3 स्कूल के लिए, जिसका मैं मेंटर ऑफ चेंज हूँ, और एक स्कूल से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ जो हमारे करीब में ही है फुसरो में। और मैं देखता हूँ कि वहाँ जो बच्चे बनाते हैं ना रोबोटिक्स, और किस प्रकार से वो यूज कर रहे हैं मशीन के साथ कोड को जोड़कर, किस प्रकार से उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं और नई चीजें बना रहे हैं। तो उसमें पाइथन का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं देखता हूँ वहाँ पर, और बताता हूँ कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमें सीखने के लिए। तो बहुत आसान है,
जब आप इसको सीख जाओगे ना तो आप बहुत अच्छी तरह से मशीनों से बात कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। नहीं, तो मैं तो पिछले 2 सालों से जुड़ा हूँ इससे, और मैं स्कूलों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि अभी अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ हमारे स्कूल में इस तरह से नहीं है व्यवस्था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी हो जाइए। और बगल में 2-3 स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह से है, लेकिन उस स्कूलों में ये प्रोविजन दिया गया है कि आसपास के कोई भी स्कूल के बच्चे वहाँ जा सकते हैं और कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा चीज है, और वहाँ पर उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। एक प्रकार से जंक यार्ड जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर गैरेज जैसा सारे सामान आपके पास बिखरे हुए हैं, आप उसका कोई भी चीज बना सकते हो, नई नई चीज को। नहीं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। मतलब ये मैं बोलूंगा हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं नहीं था, तो मतलब हमारे टाइम पे ये होता तो मे बी ज्यादा लोग मोटिवेट होते कंप्यूटर साइंस की तरफ पे, बट अभी ये सारी चीजें हो रही है तो लाइक ये काफी सही काइंड ऑफ लाइक इवोल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा चीज हो रहा है। और मैं चूंकि जब देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी चूंकि अभी आपका तेलंगाना में अभी आपका साइंस फेस्टिवल हुआ था, जहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे बच्चे लोग गए थे, वहाँ पर अपने मॉडल्स को उन्होंने शो किया, वहाँ पर साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन किया, और बहुत सारी चीजें वहां से लेकर के आए हैं उन लोग भी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास भी है सरकार का। बिल्कुल। और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो अनुराग, जी हाँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा हमारे साथ में। मैं अनन्या को आदित्य, चाहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स आपको अपनी तरफ से करें। अनन्या। एक मिनट, क्वेश्चन आदिबा ने लाइक रेज हैंड किया। आपके पास क्वेश्चन है कुछ आदिबा? हाँ आदिबा। Yes, sir. Sir, my question to you, sir, that life is like very uncertain. We face many problems. So, sir, what were your hardships and how did you overcome by that? That's a good question. Like हार्डशिप्स तो हमेशा रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं, बट मेरे लाइफ का कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैं फॉलो करता हूँ। वन इज हार्ड वर्क, जो कि बहुत ज़रूरी है और दूसरा परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी। मतलब आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको कंसिस्टेंस होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट हो उसमें। कभी टाइम पे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मतलब इतना एफर्ट क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, बट नहीं, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो तो भी सही नहीं है। ये है। फिर दूसरा एक गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आपने गोल सेट किया तो फिर आप ये होता है कि गोल है बट आपको पता नहीं गोल तक कैसे जाना है, तो एक वो भी थिंकिंग होनी चाहिए कि आपके पास कोई गोल है बट आप गोल कैसे अचीव करोगे। एक क्लियर सेट ऑफ माइंड होना चाहिए, और उस तक पहुंचने के लिए ऑफकोर्स आपके पास हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो हाँ, पॉइंट ये है कि आपके पास डाउन आया तो आप उसको कैसे कैसे आप स्ट्रॉन्गर निकल के आते हो उस डाउन से, कैसे आप आगे उससे निकलते हो, कैसे आप ज़्यादा अच्छा अपने आप एक बेटर वर्जन होके आप निकलते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और एक चीज और भी है अनुराग यहाँ पर, कि आज के समय में मैंने एक चीज देखा है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं केवल पढ़ाई पर। ठीक है, मुझे बस केवल पढ़ना है। तो मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि आप उनको समझाइए कि सॉफ्ट स्किल का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट। नहीं, सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कैसे कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब पॉइंट ये है कि मान जैसे हमारी फील्ड में पर्टिकुलरली, जैसे मैं अभी रिसर्चर हूँ, तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं कैसे अच्छे से उसको बाकी लोग को बताऊंगा, कैसे अपना आइडियाज शेयर करूंगा, तो वो ये सारी चीज़ सॉफ्ट स्किल्स में आएगी। तो अगर मैंने सिर्फ रिसर्च कर लिया बट मेरे को पता ही नहीं कैसे दूसरों को कम्युनिकेट करना है, तो वो भी रॉन्ग होगा, फिर वो गलत होगा, राइट। तो और सॉफ्ट इन जनरल। और अभी क्या होता है ना कि जो सॉफ्ट स्किल है ना, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा आदिबा ने कि कैसे आप हार्ड सिचुएशन से आप कैसे बाहर आते हो, तो ये जो सॉफ्ट स्किल है ना, ये आपको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ताकत देता है। तो एजुकेशन, पढ़ाई के साथ साथ हमें मेडिटेशन, हमें अपने एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीजों पर भी फोकस करना चाहिए हाँ थोड़ा सा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप
इन सब आप अगर ये सब का ये मतलब आजकल वैसे मार्क हबरमैन करके एक बंदा है जिनका ये रहता है लाइक ऑडियोज रहते हैं, लोग पॉडकास्ट रहते हैं, तो उनका आप पढ़ोगे तो मतलब वो लोग ये डोपामिन इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे आप लाइक मतलब बेटर कर सकते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि एक्सरसाइज लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ एनर्जी लाइक पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करोगे अपने लाइक जो आप कर रहे हो, जो अपना काम कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता हो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं कर रहे हैं, बट उसमें उसको ऐसे ओवरकम करने के लिए लाइक आपको ये सारी चीज़ें लाइक मेडिटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिर आपका एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। ये सब बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई पर फोकस तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। वो और एक्चुअली इसी मैं के उसको बाद ज़्यादा प्रायोरिटी में रखूंगा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। पढ़ाई तो चलते रहता है, बट फिजिकल और मेंटल हेल्थ जब नहीं रहा तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे? कैसे कर पाओगे ये चीज, ये बिल्कुल जरूरी होता है। और खास करके एग्जाम्स आपके आ रहे हैं ना, तो आप एग्जाम के समय में भी आप थोड़ा सा अपने आप को कूल रखने की कोशिश करें उसमें, और मेंटल हेल्थ पर पूरा फोकस करें, डाइट पर फोकस करें, इन सब चीजों पर फोकस करके आप कर सकते हो। तो चलिए आज का, और किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप। और अनुराग भैया जो है ना, आप लोग के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे अब, और खास करके मेरे थ्रू, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जर्मनी आपके लिए ओपन हो चुका है अब। और तो ठीक है अनन्या। Yes, sir. So, good evening, sir. This is Ananya Singh. So, now I would like to thank our esteemed guest of today's program, Mr. Anurag Das, for taking time from his busy schedule. I would also like to thank our principal, sir, vice principals, board of governing councils, and our career counselor, Mr. Ganesh Ananya, sir, for giving us this wonderful opportunity. Stay tuned for the next episode. Thank you. और अनुराग एक्चुअली मतलब ऐसा मतलब काइंड ऑफ इस ऑडियंस के लिए थैंक यू, इट वाज रियली नाइस सेशन। और मेरे तरफ से भी है कि बहुत बहुत मुश्किल से, मैं तो चाहता हूं कि हमारे जितने भी एलुमनाई हैं हमारे स्कूल के, वो सब इकट्ठे हों, ऑनलाइन ही सही, आज के समय में अब डिस्टेंस रहा नहीं कहीं पर भी। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे लोग अब एक प्लेटफॉर्म, मैंने भी कोशिश किया है बनाने का, जहां पर सभी लोग मिल करके हमारे बच्चों को इंस्पायर कर सकें और उनको भी अपनी कम्युनिटी में जोड़ने की जोड़ें, जिससे उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद मैंने देखा है फेस टू फेस, तो ये और भी अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे याद है कि मैं 2008 में ज्वाइन किया था स्कूल, और उस वक्त आप 10th में से शायद, 2008 में क्लास 8 में होऊंगा। हाँ 2011 में मैंने क्लास 12 किया था। हाँ, तो उस वक्त मैंने आपको देखा उस वक्त, और चूंकि मैं उस वक्त न्यू भी था इस स्कूल के लिए, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपके साथ नहीं रहा। लेकिन आपके जो रिजल्ट निकलने के बाद का जो ये था, वो बिल्कुल ही सभी को पता चला कि हाँ ये अनुराग हैं। और आपके भाई का जो रिजल्ट था वो भी बहुत ही अच्छा रहा था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा क्वालिफाई किया था, IIT निकाला था उस वक्त। और ये दोनों हमारे स्कूल के जेम्स हैं, और उनको हम लोग बहुत मिस करते थे, लेकिन आज आपके माध्यम से हम सब एक बार जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे आपके फैन हैं यहाँ पर जो आपको देखना भी चाह रहे थे। तो ये प्लस पॉइंट रहा कि एक साथ बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद इस सेशन के लिए, और आप सबों का भी जो आप यहाँ पर जुड़े हैं हमारे पास। और लाइव जो चल रहा है, ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, तो यूट्यूब वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भाई तो यूट्यूब पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन कुछ पूछा है, तो फिर मतलब मैंने चेक नहीं किया। एक टिकट मैं, चूंकि मैं जिस तरह हूँ, मैं चूंकि जो मैंने किया है स्ट्रीम, तो मैं देख लूंगा उसको, और अगर उस तरह से कुछ होंगे तो मैं उनको ये करूंगा। ठीक है अनुराग, थैंक यू सो मच अनुराग फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड मेकिंग आवर इवनिंग, संडे इवनिंग सो मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू अनुराग। थैंक यू टू यू टू, थैंक यू एवरीवन, काफी सही डिस्कशन था। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.